हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारास चैनल फिनिक्स क्लासेस। हम लोग की एक्सरसाइज चल रही है क्वाड्रिलैटरल्स की, तो उसे कंप्लीट करते हैं जल्दी से। लेट्स मूव फर्दर। चलिए भाई, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है जिसे आपको पढ़ना है और इसके बाद करना भी है, तो चलिए करते हैं। तो गिवन देख लेते हैं क्या क्या है इस क्वेश्चन। तो गिवन क्या है? गिवन इन दैट लाइन फिगर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, यानी इसकी चारों साइडें इक्वल हो जाएंगी, सॉरी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी। इन विच AB is produced in such a way that BE is equal to AB है। BE is equal to AB, यानी ये और ये इक्वल है। अच्छा, अब देखो, ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये इज इक्वल टू ये एंड ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ये बताइए, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो इतना हो गया, ठीक है। प्रूव दैट ED बाइसेक्ट BC। ED बाइसेक्ट BC। ED जो है वो BC को बाइसेक्ट करती है, यानी इन दोनों को हमको इक्वल प्रूफ करना है। हमें OB इज इक्वल टू OC प्रूफ करना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, टू प्रूव दैट OD इज इक्वल टू OE, ठीक है। OD इज इक्वल टू OE हमको प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप ले लीजिए, काम खत्म, आपका हो जाएगा। देखिए कैसे, ये इज इक्वल टू ये आपको गिवन है, ठीक है। ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, है ना। तो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आइए फटाफट कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल BOE एंड ट्रायंगल OCD, CD इज इक्वल टू BE गिवन है। एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOE, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OBE, ये क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो बाई एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल COD is congruent with triangle BOE, hence by CPCT OB is equal to OC। देखिए हो गया इजीली। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पिछले वाले का जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है। देखिए उसमें ये दोनों इक्वल दिए गए थे, इस बार इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? AF इज इक्वल टू 2AB। AF इज इक्वल टू 2AB। तो AF इज इक्वल टू 2AB का मतलब यही तो हुआ कि B को AF का मिड पॉइंट प्रूफ करना है और B को AF का मिड पॉइंट प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि AB और BF को इक्वल प्रूफ करना है। तो अल्टीमेटली हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है AF इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BF। क्या प्रूफ करना है? AB इज इक्वल टू BF। तो एक बार फिर से, AB और CD इक्वल होंगे, तो अगर CD और BF को इक्वल प्रूफ कर दें तो AB और BF भी क्या प्रूफ हो जाएंगे? इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो एक बार फिर से वही ट्रायंगल्स ले लीजिए, ये वाले। तो हमको गिवन क्या है? E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब की बार हमको E मिड पॉइंट दिया, यानी ये इज इक्वल टू ये हमको दिया। पिछली बार ये प्रूफ करना था, रिवर्स है बिल्कुल। तो फिर से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। तो इन ट्रायंगल CED and triangle BEF, CE is equal to BE, ये गिवन है, ठीक है। एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल BEF, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और एंगल CDE
ये वाला इज इक्वल टू ये वाला EBF, ये ऑल्टरनेट पेयर हो जाएगी। तो बाई एक बार फिर से एंगल साइड क्राइटेरिया, एंगल साइड नहीं, एंगल साइड एंगल, क्या एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल CDE is congruent with triangle BEF, hence by CPCT, तो बेटा CPCT से क्या आ जाएगा, CD इज इक्वल टू BF आ जाएगा। जब CD इज इक्वल टू BF हो जाएगा, लेकिन CD हमको पता है कि AB के बराबर है, बट CD इज इक्वल टू AB, तो इक्वेशन 2 बोल दें, इसको इक्वेशन 1 बोल दें, तो CD BF के इक्वल है, CD AB के इक्वल, तो BF और AB भी इक्वल हो जाएंगे, तो BF इज इक्वल टू आ जाएगा AB, BF इज इक्वल टू आ जाएगा AB। इसका मतलब यही तो प्रूफ करना था कि B जो है वो AF का मिड पॉइंट है, तो AB और BF बराबर है, इसका मतलब AF जो होगा वो AB का डबल, AB का भी डबल होगा और BF का भी डबल होगा, दोनों प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए बेटा एक बार अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन T, तो दो लाइन पैरेलल हैं, उनकी एक ट्रांसवर्सल T है। ठीक है, बना लेते हैं। ये रही अपनी दो लाइंस, आपस में पैरेलल हैं, एक का नाम L रखा गया है, एक का नाम N रखा गया है। इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन T जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, इसका नाम कुछ T रख लेते हैं। ठीक है, शो दैट द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स की बाइसेक्टर, तो ये 4 इंटीरियर एंगल हो गए, तो इनकी बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो ये हो गया, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हमको प्रूफ करना है ये जो क्वाड्रिलैटरल बना है ABCD, ये होगा एक रेक्टेंगल। तो गिवन क्या है, गिवन मान लीजिए कुछ नाम रख लेते हैं एंगल्स का, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, इसको 5 ले लो और इसको 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बाइसेक्टर है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि A, B, C और D चारों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। अगर 90 प्रूफ हो गया तो रेक्टेंगल तो कह ही सकते हैं। तो यानी कि हमको अल्टीमेटली ब्रैकेट में लिख लीजिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना है। ये कैसे होगा देखिए, एक बात बताइए, सिक्स हो गया, इसको कुछ 7 ले लीजिए और इसको कुछ 8 ले लीजिए। अच्छा गिवन मैंने गलत लिख दिया, 1 इक्वल टू 2 नहीं है बेटा, 7, 8, 9 और 10 रखो। देखो 9 और 2 इक्वल है, 7 और 1 इक्वल है, बाइसेक्टर दिया ना, गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। एंगल 1 इज इक्वल टू 7, ये जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर, यानी 9 इक्वल टू 2, 8 इज इक्वल टू 4 और हो जाएगा एंगल 10 इज इक्वल टू एंगल 5। ये हमको गिवन है। तो देखिए कुछ नहीं करना, आप ये ट्रायंगल ले लीजिए ABC, ले लिया आपने। ABC लेने से पहले भी एक और काम करिए, ये बताइए कि ये जो पूरा एंगल होगा ये और ये इंटीरियर एंगल्स होंगे एक ही साइड के, पैरेलल साइड्स के, तो इनका सम 180 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं एंगल 1 + 7, ये पूरा एक एंगल,
प्लस एंगल 4 + 8 एक एंगल, ये कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 7 इक्वल हैं तो 7 की जगह भी 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 1। 4 और 8 भी इक्वल हैं तो उसकी जगह हम 4 लिख सकते हैं, तो 2 एंगल 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 180। एंगल 1 + एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/2 हो जाएगा। जब 180/2 हो जाएगा इट मीन्स एंगल 1 + एंगल 4 जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 90 हो जाएगा। तो 1 + 4 आपने 90 प्रूफ कर दिया। अब इतनी बात समझ में आई। चलो अब देखिए, इन ट्रायंगल CAB, क्या इन ट्रायंगल CAB, तो अगर आप CAB में देखें तो 1, 3 और 4 का जो सम होगा वो 180 हो जाएगा। वन और 4 का सम हम 90 प्रूफ कर चुके हैं, तो 1 और 4 की जगह 90 लिख देंगे। तो एंगल 3 कितना आ जाएगा 180 - 90 यानी कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो एंगल 3 क्या हो गया 90 हो गया। अच्छा, इतनी बात क्लियर है। इसी तरह से इधर से कर देते तो एंगल 6 भी क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। इस वाले ट्रायंगल में लगा देंगे तो ये 90 आ जाएगा। अभी ये दोनों एंगल रह गए, तो अब एक काम करते हैं, ये बताइए पूरे एंगल का सम 180 होगा। 9, 2, 1 और 7 का लिख दीजिए। एंगल 9 + एंगल 2 + एंगल 1 + एंगल 7 इज इक्वल टू 180। 9 और 2 इक्वल है तो 9 को भी 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 9 की जगह 2 लिख देंगे, तो एंगल 2 + एंगल 2। 1 और 7 इक्वल है तो 1 की जगह 1 रहेगा, 7 की जगह भी एंगल 1 लिख सकते हैं, तो ये भी 180। तो 2 एंगल 2 + 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो एंगल 1 + एंगल 2 180/2 यानी कि कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो बेटा 1 + 2 भी कितना आ गया 90 आ गया। 3 को हमें 90 प्रूफ किया था, 6 को भी 90 कहा था। 3 एंगल 90 है तो चौथा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। चारों एंगल्स हमारे कितने आ गए 90 आ गए। तो जब चारों एंगल्स 90 आ गए बेटा, तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये एक क्या है रेक्टेंगल। तो वी कैन कंक्लूड दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो बोल सकते हैं हेंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ABCD इज अ क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सामने देखिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने। K, L, M and N are points on the sides AB, BC, CD and DA respectively. K, L, M, N पॉइंट्स हैं जो AB, BC, CD और DA चारों साइडें हैं जो पैरेललोग्राम की, उनके ऊपर हैं, और कुछ इस तरह से हैं कि AK इज इक्वल टू BL इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू DN है। ठीक है, और ABCD जो था वो हमारा एक स्क्वायर था। क्या था स्क्वायर था। हमको प्रूफ करना है कि KL MN भी क्या होगा एक स्क्वायर होगा। आइए देखिए, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, और इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है ये, इससे बहुत एक कोई ना कोई क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आता ही। तो ये एक स्क्वायर है, मैंने गलत बना दिया, मैंने रोम्बस का डिजाइन बना दिया। ये रहा स्क्वायर ABCD। ठीक है, KLMN तो ले लेते हैं। ये कुछ K हो गया, ये कुछ L हो गया, ये कुछ M हो गया, और ये कुछ N हो गया।
ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया, कुछ इस तरह से हमको गिवन है ए के इज इक्वल टू बी एल इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू डी एन। ठीक है, अच्छी बात है। प्रूफ करना है कि के एल एम एन एक स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो आइए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक बात बताइए, मान लीजिए कि स्क्वायर की साइड कुछ ए है, कितनी है? ए है, और ये ए के बी एल सी एम और जो डी एन इक्वल दी गई है, ए के इज इक्वल टू बी एल इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू डी एन, इसको कुछ बी लेट कर लेते हैं। कितना लेट कर लेते हैं? बी। तो ये भी बी हो जाएगी, ये भी बी हो जाएगी, ये भी बी हो जाएगी और ये भी बी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? तो बेटा मुझको ये बताइए ये कितनी हो जाएगी? ए माइनस बी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये भी पूरी ए है, चारों साइडें इक्वल होंगी स्क्वायर की, तो ये ए तो चारों ए, तो ये बी, तो ये कितनी हो जाएगी? ए माइनस बी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। ये भी तो ये भी ए माइनस बी हो जाएगी यहाँ तक, और ये भी ए माइनस बी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आप क्या करिए, एडजेसेंट ट्रायंगल्स लीजिए, जैसे ये वाला। इन ट्रायंगल के बी एल एंड एम सी एल, के बी एम एल, इन ट्रायंगल के बी एल एंड एल सी एम। तो के बी एल और एल सी एम को अगर आप देखें, अच्छा देखो एंगल सब 90 होंगे, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल हो गई, ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल हो गई, ये भी एंगल 90 और ये भी एंगल 90, तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो के एल इज इक्वल टू एम एल आ जाएगा। तो लिख देता हूं, बी के इज इक्वल टू सी एल इज इक्वल टू ए माइनस बी, पहला। दूसरा, बी एल इज इक्वल टू सी एम, ये गिवन ही था। एंगल के बी एल इक्वल टू एंगल एल सी एम, नाइन्टी डिग्री, ये भी गिवन था। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल के बी एल इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल एल सी एम। तो अब ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी we can say that KL is equal to LM, KL is equal to कितना आ जाएगा? ML आ जाएगा। और जब KL is equal to ML आ गया, यानी ये is equal to ये आ गया, ऐसे ही इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, सिमिलरली करके लिख दीजिएगा, तो ये is equal to ये हो जाएगा। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये is equal to ये हो जाएगा। तो इस तरह से चारों साइडें क्या आ जाएंगी? इक्वल आ जाएंगी। तो सिमिलरली KL इज इक्वल टू LM इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू NK। तो KLMN जो हो गया वो एक रोम्बस प्रूफ हो गया। अभी चारों साइडें इक्वल आएंगे, लेकिन हमें स्क्वायर प्रूफ करना है, यानी कि हमको हर एक एंगल भी 90 प्रूफ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, मान लीजिए ये एंगल x है, तो ये कितना हो गया? y हो गया। अच्छा, ये x है तो ये CPCT से ये इसके बराबर, तो ये भी एंगल x हो जाएगा।
और ये वाला एंगल y हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको मैं कुछ एंगल 1 बोल देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, आराम से देखिए। इसको मैं 1 बोल देता हूँ। तो ये बताइए x + 1 + y 180 होगा कि नहीं होगा? एक ही पॉइंट पे बने हैं, स्ट्रेट लाइन पे होगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में बताइए, ये जो ट्रायंगल है तो ये 90 है, तो बचे वाले दोनों एंगल x और y का सम कितना हो जाएगा? 90 होगा कि नहीं होगा? तो x + y कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 90 प्लस एंगल 1 = 180 आ जाएगा। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा? 180 - 90, यानी कितना? 90 आ गया। तो एंगल 1 हमने प्रूफ कर दिया 90, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ गया? 90 आ गया। और अगर एक एंगल 90 है तो ऑटोमेटिक सारे एंगल 90 होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो एक एंगल 90 तो सारे एंगल 90, चारों साइडें भी इक्वल हो गई, चारों एंगल भी 90 हो गए। हेंस KLMN इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो जाता है। आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। आइए इसको देखिए, क्या बोला गया है। ABC इज गिवन इफ द लाइन ड्रॉन ABC पैरेलल। तो आपके पास जो ट्रायंगल है ना बेटा, वो मेन ट्रायंगल आपका ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। अब क्या किया गया है, B से PQ लाइन ड्रॉ की गई AC के पैरेलल, C से PR लाइन ड्रॉ की गई AB के पैरेलल, और A से QR लाइन ड्रॉ की गई BC के पैरेलल, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे को PQR पे कट कर रही हैं। तो प्रूफ करना है, शो दैट BC = हाफ ऑफ QR। तो जो BC होगा वो QR का आधा होगा। एक्चुअली BC जो होगा वो QR का आधा होगा, AC जो होगा वो PQ का आधा होगा, और जो AB होगा वो PR का आधा होगा। पूछा आपसे एक ही गया, लेकिन तीनों में सेम रिलेशन होगा। तो इसको कैसे प्रूफ किया जाए, आइए देखते हैं। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और ये इसके पैरेलल, ठीक है। अच्छी बात है। तो अगर एक बार आप देखें तो गौर से, तो ACBQ को देखिए, इन क्वाड्रिलैटरल ACBQ दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है। ACBQ में अगर आप गौर से देखें तो AC जो है वो BQ के पैरेलल है, BC जो है वो AQ के पैरेलल है। तो ABCQ एक क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। और ABCQ एक पैरेललोग्राम हो गया। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट BC विल बी इक्वल टू QA एज दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो BQ पैरेलल टू AC गिवन BC पैरेलल टू QA गिवन, तो BCAQ इज अ पैरेललोग्राम। तो हम यहां से बोल सकते हैं BC = QA, इक्वेशन 1। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब इसको जाओ भूल। अब देखो इधर वाला फिगर, BCRA। तो इन क्वाड्रिलैटरल BCRA, तो BCRA को अगर आप देखें तो BA पैरेलल टू CR है, BC पैरेलल टू AR है। तो जब अपोजिट साइडें पैरेलल हो गई तो BCRA भी एक क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो आइए, AB पैरेलल टू CR गिवन है, BC पैरेलल टू AR ये भी गिवन है। हेंस
BCRA इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो जब BCRA एक पैरेलो AR नहीं आ रहे, BCRA क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे, तो BC जो होगा वो AR के भी इक्वल हो जाएगा। तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AR आ जाएगा। तो अब देखिए ये आ गई इक्वेशन 2। तो अब इन दोनों इक्वेशन को उठा के ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को, तो BC BC हो जाएगा 2BC, QA और प्लस AR आ जाएगा राइट साइड में। अब अगर आप गौर से देखें तो QA और AR मिला के हो जाएगा QR, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, QR। तो BC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, QR/2 हो जाएगा। देखो यही प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया आराम से। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बेटा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखते हैं जल्दी से। तो पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, ये भी पिछले क्वेश्चन का ही पता नहीं क्यों 2 बार दिया गया, ये मुझे खुद भी नहीं समझ में आता। उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, तीनों पार्ट निकाल के ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आइए देखिए, इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्रायंगल ABC लाइज ड्रॉन पैरेलल, तो फिर से वही सारी लाइनें पैरेलल खींची गई हैं। तो मेन ट्रायंगल अपना ये हो जाएगा, ये अपना ट्रायंगल हो जाएगा। ये जो होगी ये इसके पैरेलल, ये जो होगी वो इसके पैरेलल, और ये जो होगी वो इसके पैरेलल, ठीक है। तो ये सभी एक पैरेललोग्राम हो जाएंगे। हमको प्रूफ करना है पेरीमीटर ऑफ PQR। अब पेरीमीटर मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, कभी किसी चीज का पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यानी कि हमको प्रूफ करना है PQR का पेरीमीटर, यानी PQ प्लस QR प्लस RP इज इक्वल टू डबल द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC का पेरीमीटर AB प्लस BC प्लस C है, और इसका डबल यानी कि ये प्रूफ करना है 2 टाइम्स। तो देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा प्रूफ। क्या होगा उसी में से देखिए, BC जो हो जाएगा वो QR का आधा हो जाएगा। अभी ऊपर प्रूफ किया था, प्रूफ कैसे होगा, ऊपर पिछले वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, सेम टू सेम है। BC इज इक्वल टू हो जाएगा QR/2, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली ये भी एक ये भी एक पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम, तो ये इसके भी इक्वल, ये इसके इक्वल, यानी कि इसका ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू PQ/2 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आप ये पैरेललोग्राम देखें, एक ये वाला और फिर एक ये वाला, तो AB जो हो जाएगा CR के इक्वल हो जाएगा, AB CP के इक्वल हो जाएगा। तो AB जो हो जाएगा वो PR का आधा हो जाएगा। बस एक को प्रूफ कर देना जो पिछले क्वेश्चन में किया, सिमिलरली लिख दो, तो हो जाएगा AC AB AC। AB जो हो जाएगा वो AB बचा था, तो AB जो हो जाएगा वो हो जाएगा PR/2। अब देखिए दोनों तरफ से अगर ऐड कर दें तो सम आ जाएगा इनका, बस ऐड कर दीजिए इनको। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू QR/2 प्लस PQ/2 प्लस PR/2। वन बाई टू कॉमन आ जाएगा, PQ प्लस QR प्लस PR/RP इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। 2 इधर भेज दीजिए, इंटू 2 हो जाएगा। ये क्या पेरीमीटर ऑफ ABC है कि नहीं है, AB प्लस BC प्लस C। तो पेरीमीटर ऑफ ABC
इंटू 2 इज इक्वल टू, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू क्यू आर आर पी ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से बेटा हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो फिनिश होती है। छोटा वीडियो है ये, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नई एक्सरसाइज नए लेक्चर में शुरू करेंगे, आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और क्वाड्रिलैटरल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पहले फंडामेंटल देखिए, आई बटन पे लिंक लगा हुआ है, वहाँ से हमारे पिछले वीडियोस, इसकी जो पिछली एक्सरसाइज थी वो पिछली एक्सरसाइज पिछले वीडियो में, तो उसको देख लीजिए। और बाकी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या बाकी जो भी हमारे हैंडल्स हैं, फेसबुक हैंडल, इन पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।